प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ये कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को प्रेफर नहीं करके बाहर शादी कर रही हैं। मैं उसकी वजह बताती हूँ। सबसे पहली वजह कि मुसलमान पुरुषों की नजर बहुत गंदी होती है। वो कभी भी एक बीवी पर टिके नहीं होते हैं। उनके पास से अगर 5 साल की बच्ची भी गुजर जाए तो भी वो उसके गुप्त अंग को देखने की कोशिश में लगे रहे। मस्जिद के अंदर जो है मौलाना बच्चों के साथ जो है इस तरह के काम करते हैं और फिर बेशर्मी की हद ये देखें कि ऐसे लोग शर्म भी नहीं आती और बड़ी ढिठाई से जो है बोलते हैं हाँ हमने किया फिर क्या हुआ इट्स ओके। तो प्रॉब्लम ये है आपने इस्लाम का चश्मा इतना गहरा लगा लिया है कि अब आपको खुद का कल्चर हिंदू कल्चर समझ में नहीं आता। गंदे जहनियत के कंप्लीटली पागल जो किस्म के मौलवी और इस टाइप के जो लोग हैं, इन लोगों को जूतों से मारना चाहिए। इतने जलील और घटिया लोग हैं कि ऐसे लोगों के बारे में मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है यार शायद मैं गलत मजहब में हूँ या गलत लोगों में मैं फंस चुकी हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है। अपॉर्चुनिटी देख रही है ज्यादातर हिंदू लोगों में है, वो बाहर जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ज्यादा आसान है बाहर मुल्क में निकलने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये सीन है कि वो पाकिस्तान में ऐड ही नहीं होना चाहते वो लोग। और दूसरा बंदा कहता है कि हम अरबियों के रिश्तेदार हैं, हालांकि आप अरबियों के रिश्तेदार किस तरह? आप तो सारे हिंदुओं, मैं बिल्कुल, आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख, मैं आप खुद, मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है, ओवर फ्रॉम हिंदूज टू सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। अभी आप डेटा निकालिएगा अनम, आप देखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान लड़कियां या तो बैंगलोर चली जा रही हैं शादी करके, या तो बॉम्बे चली जा रही हैं शादी करने के लिए, या तो दिल्ली चली आ रही हैं, या तो हरियाणा चली जा रही हैं, और सब हिंदुओं से शादी कर। पहले तो ये होता था कि भाई जो हिंदू लड़कियां वो इस्लाम में कन्वर्ट होती थी, अब ये हो रहा है कि मतलब इस्लामी लड़कियां हिंदू में कन्वर्ट, ये तो सवाल ही हो गया। नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बहुत चेंजेस आ रहे हैं और एक चीज़ जो है वो बार बार सामने आती है कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम लड़के हैं वो हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस तरह की जब चीज़ें होती है तो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान मीडिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि वाकई आपको लगता है कि ये सच है या ये सिर्फ एक मीडिया में एक तरह का ये रूमर चल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कि आजाद कश्मीर की मुसलमान बेटियां हिंदुओं से शादी कर रही हैं और हमारे जम्मू कश्मीर की भी मुसलमान बेटियां धड़ल्ले से हिंदुओं से शादी कर रही है, धड़ल्ले से। अब उसका मैं आपको एक बहुत बड़ी वजह मैं बताती हूँ आपको। अभी हालिया में राहुल गांधी जी, गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग, हालिया में अभी वो कश्मीर गए हुए थे, और कश्मीर में क्योंकि इलेक्शन भी अभी चल रहा है, उसकी कैंपेनिंग वगैरह भी चल रही है, तो वो उसी दौरे पर वो गए थे और वो काफी यंग लड़कियों के साथ बैठ करके वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे जहां पर वो रुके थे उसी गार्डन में। और उसमें मुसलमान लड़की हिजाब वाली भी थी, कुर्ता और जब्बर पहनी हुए वाली भी थी, और अलग अलग समुदाय की लड़कियां भी थी, अलग अलग धर्म और मजहब की भी लड़कियां थी। तो इतने में राहुल गांधी जी ने उन तमाम जवान लड़कियों से, यंग लड़कियों से पूछा कि आप शादी कब कर रहे हैं? तो राहुल गांधी जी मुस्कुराए और कुछ खाते पीते उन्होंने कहा कि करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग शादी कब कर रहे हैं? तो जिसमें एक लड़की ने कहा कि अभी 21 साल उम्र है, अभी क्या करेंगे, अभी तो पढ़ लेते हैं, और डिवोर्स के मामले इतने बढ़ चुके हैं कि डर लगता है करने में। उसमें एक हिजाब पहनी हुई एक लड़की है, उस इंटरव्यू को सबको देखना चाहिए, जो उस मुद्दे को बहुत बगौर नहीं सुना लोगों ने और बगौर नहीं समझने की कोशिश की। उस राहुल गांधी जी की उस मीटिंग में एक हिजाब वाली लड़की थी जो प्रॉपर हिजाब पहनी हुई थी। उसने जवाब दिया कि जितना ज्यादा तलाक हो रहा है उसको देख करके बहुत डर लगता है, और उसने एक रेफरेंस भी दिया उस हिजाब वाली लड़की ने, कश्मीरी लड़की ने, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की लड़की ने, कि वो कुछ दिन पहले कोर्ट गई थी और कोर्ट में किसी काम से गई थी, और वहां पर उसने जो डिवोर्स के मैटर्स देखे और वो अपनी सोसाइटी में जो तलाक के मैटर्स देख रही है उससे वो डर रही है शादी करने में। अब आपको समझ में आया कि आखिर आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में रहने वाली लड़की अपनी जान हथेली में लेकर के हिंदू से शादी कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर जो पहले
आतंक को आतंकियों का जन्नत हुआ करता था, लश्कर तैयबा के लिए जन्नत हुआ करता था। और ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, ये वजीर डिस्को कश्मीर में चलाते थे। इनके आंख के सामने वैली में 5-5 लाख कश्मीरी पंडित की बेटियों का रेप हुआ करता था, नरसंहार हुआ करता था। आज वही जम्मू कश्मीर की मुसलमान बेटी कह रही है कि हमें डर लगता है कि तलाक क्योंकि हमारे कम्युनिटी में ज्यादा हो। के अंदर जो है मौलाना बच्चों के साथ जो है इस तरह के काम करते हैं, और फिर बेशर्मी की हद ये देखें कि ऐसे लोग, शर्म भी नहीं आती और बड़ी डिटाइल से जो है बोलते हैं हाँ हमने किया, फिर क्या हुआ, इट्स ओके। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके चैनल पे अलाउड है? हाँ बिल्कुल बक सकती हैं। इस जलील, घटिया, गंदे जहनियत के, कंप्लीटली पागल जो किस्म के मौलवी और इस टाइप के जो लोग हैं, इन लोगों को जूतों से मारना चाहिए। इतने जलील और घटिया लोग हैं कि ऐसे लोगों के बारे में मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है यार शायद मैं गलत मजहब में हूँ कि गलत लोगों में मैं फंस चुकी हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है। तो इतनी गंदी जहनियत, इतने घटिया लोग, और ये काम देखें होते हैं, ये होते, मैं बार बार यही चीज बोलती हूँ, मैं तंग आ गई हूँ बोल के कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं या रोजे रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे इंसान है, या आपको नजर आ रहा है यार मौलवी बहुत अच्छा शरीफ बनने का ड्रामा कर रहा है, आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं ऐसे गंदे घटिया लोगों के पास, आपको पता नहीं कि यार ये सही इंसान है कि गलत। नमाज रोजे से कोई सुधरता नहीं है। जो इंसान के अंदर गंदी जहनियत होती है वो रहती है। रिचुअल्स करने से आप अच्छे इंसान नहीं बन जाते। देखिए ये जो टॉपिक्स है ना, मेरे 2 बच्चे हैं, ये देख के मुझे गुस्सा आता है, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस ये होता है कि एक तो माँ बाप जो है जनरली मैं बता रही हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान नहीं रखते हैं। इनको लगता है यार मदरसे में भेजेंगे तो कि ट्रस्ट करते हैं, जो प्रीचर्स हैं उनको ट्रस्ट करा जाता है। जब ये लोग ट्रस्ट के लायक नहीं, अपनी बेटियों को भेजते हैं मदरसे आदमियों से पढ़ाने के लिए। यहाँ पर इस सिचुएशन में तो इस गंदे घटिया इंसान ने अपने खुद के फैमिली मेंबर्स के साथ ये करा, वो भी मस्जिद के अंदर। आप मुझे बताएं ये इंसान क्या इस्लाम पे यकीन करता है? अगर इसको डर होता गॉड का, अगर इसको अल्लाह का डर होता, अगर ये अपने मजहब पे वाकई में यकीन रखता, ऐसी गंदी घटिया हरकतें कभी भी नहीं करता। इसने करा है क्योंकि ये एक्चुअली मुस्लिम इंसान नहीं है, क्योंकि ये यकीन नहीं करता है इस्लाम के ऊपर। अब आप मुझे बताएं, वैसे तो मौलाना बड़े बोलते हैं सरतन से जुदा, और ये पूरा ड्रामा पाकिस्तान जैसे 3rd क्लास कंट्री में बोलूंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पाकिस्तान। 3rd क्लास जो कंट्री है पाकिस्तान, जिसमें वैसे तो सरतन से जुदा बोलते हैं, तो अब क्यों नहीं हो रहा है भाई ये? खैर मैं वैसे बता दूं, मैं कंडेम करती हूँ, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती किसी भी किस्म के वायलेंस को। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाह रही हूँ कि कोई कुछ करे इसको, इस आदमी को, मगर मैं एक डबल स्टैंडर्ड दिखा रही हूँ कि वैसे तो सरतन से जुदा और इस्लाम का नाम किसी ने बदनाम करा, अगर यही हरकत एक लेडी करती तो सब पहुंच जाते उसको मारने के लिए। अब आदमी ने करा, इन्हीं लोगों का बंदा, जैसे ये लोग पीडोफाइल है, वो भी पीडोफाइल था, वो पकड़ा गया, तो ये लोग बचाना चाह रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने खुद ने भी गंदी हरकतें करी होंगी। ये नहीं चाह रहे कि ये पकड़ा जाए क्योंकि ये पूरे इस गैंग का हिस्सा होंगे, उनको ये पकड़ा जाएगा यार हम भी पकड़े जाएंगे, ये सब मिले हुए। आप